अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 के पहले दो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दे दी गई, ठीक है जी, और कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर साइड्स एंड अबाउट देयर एंगल्स ये भी दे दी गई और हमें बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने को कहा गया। पहले पार्ट में देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ये हमें दी गई। इसमें एक एंगल हमें बताया गया कि ये एंगल 30 डिग्री का, ठीक है जी। ए से बी तक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हमें दे दी गई। बी से सी तक की लेंथ को एक्स का नाम दिया गया, ये हमने फाइंड करना। और ए से सी तक की लेंथ को जी का नाम दिया गया, ये भी हमने फाइंड करना, ठीक है जी। तो एक्चुअली में हमने ट्राइंगल की दो साइड्स की लंबाई फाइंड करके देनी है उसे। तो ट्राइंगल को गौर से देखें, ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 में या 6.2 में एक्सप्लेन की थी डिटेल के साथ। सबसे पहले तो वो देखते हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, करली ब्राउन हेयर कॉज थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और लास्ट में था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। ये तीन फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये फार्मूले आते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले देखें जी, थीटा हमें दे दिया गया 30 डिग्री और मैयर ए बी की जो लेंथ है जिसको y का नाम दिया गया वो बता दी गई कि वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने दो रिमेनिंग साइड्स की लेंथ फाइंड करके देनी है। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉज वाला। कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। मैंने कॉज ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो वाला एंगल ये है, 90 डिग्री वाला एंगल ये है। इस 90 के सामने हमेशा आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। जो एंगल जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ आ जाती होती है बेस, ठीक है। तो मुझे बेस की वैल्यू दी हुई है, ये वाला एंगल भी हमें दे दिया गया, तो इसका इस्तेमाल करके मैं हाइपोटेन्यूस ये वाली लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, कॉज थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये फार्मूला लगाया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, इनको याद कर लें। 30 की जगह पे थीटे की जगह पे अपना एंगल रिप्लेस किया 30 डिग्री, बेस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है वो लिखी, और हाइपोटेन्यूस को जी का नाम दे दिया, ठीक है जी। अभी सिर्फ इस स्टेप के अंदर मैंने वैल्यूज रिप्लेस की हैं। अगला काम मैंने ये किया कि z इधर हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos 30 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब cos 30 की जो वैल्यू है वो एक्सरसाइज 6.4 वाला टेबल अगर तो आप लोगों को ज़ुबानी याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर याद नहीं है तो हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे cos 30 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमें आंसर दे देगा √3/2, ठीक है जी। तो cos 30 की जगह पे पुट किया √3/2। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया,
ए ओवर बी ओवर सी, ये वाली बात मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन की है कि अगर फ्रैक्शन मेरे पास ऐसे हो ए ओवर बी ओवर सी, तो मैं ए को मल्टीप्लाई करवाता होता हूँ सी के साथ और बी अलहदा रह जाता होता है। ठीक है जी, तो यही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ की। 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 के साथ, वो 8 बन गया और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, सिंपल। ठीक है, और इसके साथ इसका यूनिट भी लिख दें सेंटीमीटर। तो ये z की लेंथ हमने फाइंड कर ली 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अगली बात, अब हमने x, ये वाली जो लेंथ है मैयर बी सी, अब हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये लेंथ फाइंड करने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, अब दो बातें हैं। एक तो ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहते होते हैं, उससे भी हो जाता होता है, लेकिन मैंने वो अभी नहीं किया, मैंने वो थर्ड या आई थिंक फोर्थ पार्ट में किया। तो उसके अलावा दूसरी टेक्निक ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब हमने लेंथ कौन सी फाइंड करनी है, एक्स, जिसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर। हमारे पास दो लेंथ्स आ गई हुई हैं, बेस गिवन थी और हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड की। तो साइन की रेशो लगा लें तो हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बी से सी जो मैंने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस वो जो मैंने अभी फाइंड किया जी की वैल्यू। ठीक है जी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री वाला एंगल रिप्लेस किया, परपेंडिकुलर को कह दिया बी सी, बी से सी तक का फासला। ठीक है जी, एक्स कह लें या परपेंडिकुलर कह लें या बी सी कह लें, वो एक ही बात है। अच्छा जी, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू जो हम ऊपर फाइंड करके आए हैं 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही लिखेंगे 8 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये लिखा कि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, साइन 30 के साथ। अब फिर वही कैलकुलेटर का सहारा लें या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, साइन कॉस टेन 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे, वो वाला कॉलम याद करें जैसे आपको सही लगे। हमने साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट की अपने कैलकुलेटर से। ठीक है जी, तो वो आ रहा है 1/2। तो साइन 30 की जगह पे 1/2 लिखा, इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 वो लिखी। इन दोनों को सॉल्व किया, 2 1 2 2 4 8, ये कैंसल आउट हो गया। तो बी सी जिसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, जो कि एक्चुअली में हमारा परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल दी गई थी, उसकी एक साइड और एक एंगल दे दिया गया था, और आपको कहा यह गया था कि बाकी दो साइड्स की लेंथ फाइंड करें। तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने बाकी दो लेंथ्स भी फाइंड की हैं। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का। नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई। ठीक है जी, एंगल जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है वो बता दिया गया π/4। तो π/4 देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। π/4 का मतलब है कि पाई की जगह पे आपने पुट करना है 180 और उसको डिवाइड कर देना है 4 से, तो दिस विल गिव्स यू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, इसका मतलब है π/4 का मतलब 45 डिग्री, ये रेडियन में है और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह वही काम करना है जो पिछले पार्ट में किया। एक लेंथ दे दी गई, बाकी दो लेंथ्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अपने गिवन डाटा लिख लें जो दिया गया है। थीटा दे दिया गया π/4
और मैयर बी सी की जो लेंथ है वो दे दी गई √3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो सबसे पहले साइन वाला फार्मूला लगा के मैयर ए सी जिसको जी का नाम दिया गया है ये फाइंड करें। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। ठीक है जी। थीटे की जगह पे वैल्यू पुट की π/4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई थी √3 वो आ गई और हाइपोटेनस को नाम दे दिया जी का। ठीक है जी। अब π/4 का मतलब है मैंने आपको बताया 45, तो इसको 45 में कन्वर्ट कर लिया या इस फॉर्म में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज आ गई। अब देखें z इधर हो रहा है डिवाइड, ये दूसरी तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई। तो z दूसरी तरफ चले गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू √3/45 साइन 45। अब साइन 45 के लिए या तो वो वाला टेबल याद रखें या फिर अपने कैलकुलेटर का सहारा लें। तो ये बन जाएगा 1/√2। ठीक है जी। ये जो कैलकुलेटर पे उसने आंसर दिया है ना √2/2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 1/√2। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा जी। अब साइन 45 की जगह पे वैल्यू पुट की 1/√2, ऊपर वाला √3 एज इट इज है। ठीक है जी। तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया, ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा। ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू √3 डॉट √2। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो z जिसको हमने मैयर ए सी का नाम दिया था वो उसकी लेंथ किसके इक्वल आ गई √6 सेंटीमीटर के। ठीक है जी। ये देखें मैयर ए सी हमने फाइंड किया, उसके लिए हमने साइन वाला फार्मूला यूज़ किया, कैलकुलेशन की, तो उसकी जो वैल्यू बनी वो बनी √6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमने बेस फाइंड करनी है मैयर ए बी। ठीक है जी। मैयर ए बी फाइंड करने के लिए आप कॉज वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और टेन वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैंने कॉज वाला फार्मूला लगाया, कॉज इक्वल होता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, कॉज थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस बनेगी ए बी और हाइपोटेनस बनेगा ए से सी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम इस एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर बी सी बनेगा, बेस बन जाएगी ए बी और हाइपोटेनस बन जाएगा ए सी। ठीक हो गया जी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा किसके इक्वल है 45 के, बेस को x का नाम दिया और हाइपोटेनस 6 अभी हमने फाइंड किया। तो cos 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड की तो वो बन गई 1/√2 इक्वल्स टू x/√6। ये इधर डिवाइड है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरी तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा √6/√2 इक्वल किसके आ जाएगा x के। अब देखें यहाँ पे इन दोनों की पावर सेम है, इन दोनों पे स्क्वायर रूट का साइन है, तो इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख लिया और आपस में इनकी कैंसलेशन करवा दी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x का आंसर आपका आ गया √3 सेंटीमीटर। इसके साथ सेंटीमीटर भी लिख लें। ठीक है जी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल थी जिसकी आपको एक लेंथ दी गई थी और ये बाकी दो लेंथ्स हमने फाइंड की हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है। ठीक है जी। एक एंगल दे दिया गया 60 डिग्री का और एक साइड की लेंथ दे दी गई z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमने इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके ये दो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अपना गिवन डाटा लिख लेंगे। थीटा किसके इक्वल दे दिया गया 60 डिग्री के और मैयर ए सी जिसको हम
जी कह रहे हैं वो किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो साइन थीटे वाला फार्मूला वाले साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। थीटे की जगह पे 60 पुट किया, परपेंडिकुलर को y का नाम दिया और हाइपोटेन्यूस को 2 जो वैल्यू दी हुई है उसकी जगह पे पुट की। ठीक हो गया। ये 2 जो है अभी एज इट इज़ यहीं रहेगा और साइन 60 का जो है वैल्यू वो टेबल से या कैलकुलेटर से फाइंड कर ली। वो मैंने अब आपको बता दिया है। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आप साइन लिखेंगे और 60, तो ये आपको आंसर दे देगा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी। तो इधर स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, जिसको हम मैयर BC कह रहे हैं, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर के। ठीक है जी। ये तो आ गई एक साइड की लेंथ। अब दूसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए अब मैंने पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। एक साइड की लेंथ ये दी गई थी, दूसरी साइड की लेंथ मैंने ये फाइंड की। तो पैथागोरस थ्योरम रिकॉल करें। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा एंगल है जिसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर मैयर BC, ये बन जाएगी बेस मैयर AB और हाइपोटेन्यूस बन जाएगा मैयर AC। तो पैथागोरस थ्योरम लगा लें, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या दी हुई है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की स्क्वायर रूट 3, तो ये दोनों वैल्यूज इधर पुट की। ठीक है जी। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इधर प्लस की उधर जाके माइनस की, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर रूट लिया, तो x का आंसर फाइनली हमें क्या मिला 1 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे मैं पैथागोरस थ्योरम ना लगाता और वैसे ही मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो मैं कॉज का या टेन का कोई भी फार्मूला जिसके अंदर ये साइड यूज़ हो रही है वो लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकता था। उस हिसाब से भी ज़रा देख लें, अगर मैं कॉज का फॉर्मूला लगाता, कॉज थीटा इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। तो कॉज बन जाता मेरे पास 60 डिग्री, बेस की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, उसको मैं x ही रहने देता और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 होती। अब कॉज 60 पे क्या होता है, कॉज 60 पे इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसकी जगह पे 1/2 लिखा, ये वाला x/2 एज इट इज आ गया, 2 इधर मल्टी डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2/2 इज इक्वल्स टू x। तो ये कैंसल आउट होके x का आंसर क्या आ गया 1। आप इस मेथड से करना चाहें आपकी मर्जी, या अगर आप पैथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी। तो 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास पार्ट नंबर 4। अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ी सी मज़ीद क्लियर कर दूं कि ये जो फार्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, या साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, या टेन था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये फॉर्मूले सिर्फ उस केस में इस्तेमाल करने हैं जिस केस में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, अगर वो ट्राइंगल हमें दी जाए तो तब हमने ये फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज हमने ये फार्मूले यूज नहीं करने। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में देखें जी, एक एंगल दे दिया गया 45 डिग्री का और एक साइड की लेंथ दे दी गई। अच्छा, एक बात इसमें और देखें, मेरे पास जो बुक है उसके अंदर अब इसके कॉर्नर्स को नाम नहीं दिया गया, तो इसके कॉर्नर्स को नाम देने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक तरफ से तरतीब से शुरू कर लें,
ए इसको बी का नाम दे लें और इसको सी का नाम दे लें, ठीक है जी, या बी इधर दे लें और सी इधर ले आएँ, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नाम ही देना है, उसके हिसाब से फिर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गिवन डाटा लिख लें, थीटा किसके इक्वल है 45 डिग्री के, और बेस जो है जिसको मैयर ए बी कह रहे हैं हम, वाई वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके बाकी दो चीज़ें फाइंड करना तो मेरा ख्याल है कि अब आप सीख गए होंगे। कॉज का फार्मूला लिखें, कॉज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू हमें दी हुई है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। फार्मूला आपने वो चूज करना है जिसके अंदर एक चीज़ दी जाए और दूसरी चीज़ मिसिंग हो, तो फिर हम वो मिसिंग चीज़ आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। कॉस थीटा की जगह पे 45 पुट किया, बेस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, जी जो है वो इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, ठीक है जी। जी को उधर ले जाएं और 1/√2 को इधर ले आएं, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू 4√2, ठीक है। ये स्टेप ज़रा देखें, ये z इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इधर होगा मल्टीप्लाई, तो मैं z को लिखूंगा ऐसे, इक्वल आ जाएगा 1/2, 2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई किससे 4 से, तो फाइनल आंसर इसका बन जाएगा z इज इक्वल्स टू 4√2 सेंटीमीटर। एक लेंथ z की लेंथ आ गई जिसको हम मैयर AC कह रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने x की लेंथ फाइंड करनी है जिसको हम मैयर AB कह रहे हैं, तो वो साइन का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4√2 है, और साइन 45 की वैल्यू पुट की तो वो बन जाती है 1/√2। अब फिर ऊपर वाले काम उसके क्वेश्चन की तरह की कैलकुलेशन कि ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 4√2/2, ठीक है जी। तो ये √2 से √2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की लेंथ क्या बन जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से जिसका हमें एक एंगल और एक साइड दी जाए, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके बाकी दो साइड्स की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमने साइड्स भी फाइंड करनी है और जो एंगल हैं वो भी फाइंड करने हैं। तो अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चीज़ हमें दी गई वो एक ट्रायंगल दे दी गई और उसकी दो साइड्स की लेंथ भी हमें दे दी गई। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अननोन साइड, एक तीसरी साइड जिसकी वैल्यू नहीं पता वो फाइंड करनी है, एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, और अंदर वाले एंगल्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखें, मैयर AB जिसको हम C कह रहे हैं वो किसके इक्वल है जी, √13 सेंटीमीटर के, ठीक है जी, ये दिया हुआ। और मैयर BC जिसको हम A कह रहे हैं वो किसके इक्वल है, √3 सेंटीमीटर के, ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले तो तीसरी साइड या कोई एक एंगल फाइंड करना है। मैंने पहले एंगल फाइंड किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज करनी है अब जिसके अंदर ये दो साइड्स दी जाएं या इस्तेमाल हो रही हों। अगर मैं कहूँ, आप देखें कि आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है जी। इसको आप एंगल थीटा का नाम दे लें। इस एंगल के हिसाब से ये लेंथ बनती है आपका परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर यूज हो रही हैं दोनों एट अ टाइम, वो वाली रेशो यूज कर लें और एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो और करने पे पता चला कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
इसके अंदर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों यूज़ हो रही है, तो इसका इस्तेमाल करके मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ। देखें जी कैसे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 है। अब गौर से समझनी है ये बात, थीटा इधर ही रहेगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा दोबारा देखें। थीटे को इधर ही रहने देना है, ये जो मेरा एंगल है इसके साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये टेन, इसको दूसरी तरफ ले जाना है। जब ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो इसका हो जाएगा इनवर्स, और आगे वही वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे, ठीक है जी। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो देखें, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर 10 प्रेस करेंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है जी। और आगे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करके स्क्वायर रूट 3 ऊपर है और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 13, तो नीचे बनेगा स्क्वायर रूट 13, ठीक है जी। ये इस हिसाब से वैल्यू लिख लेनी है कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर आपको पूरा पूरा आंसर दे देगा। तो थीटा जो कि ये वाला एंगल है ये कितना आ गया जी आपके पास 25.65 डिग्री, ठीक है जी। ये देखें थीटा इक्वल्स टू 25.65 डिग्री, ये वाली सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे यूज़ कर लेनी है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर ऐसा है जिसके अंदर फंक्शंस थोड़े हैं तो फिर ये सारी वैल्यू हो सकता है कैलकुलेटर फाइंड ना करके दे, लेकिन अगर फंक्शंस ज़्यादा हैं और अच्छी क्वालिटी का कैलकुलेटर है तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम वो ईजीली सॉल्व हो सकती है। तो एक एंगल मैंने फाइंड कर लिया विच इज़ थीटा इक्वल्स टू 25.65, और थीटा मैंने नाम किसको दिया इस एंगल को, ठीक है जी, जो ए वर्टेक्स पे या ए कॉर्नर पे बन रहा है। अब सेकंड हमने आगे वाले दो एंगल फाइंड करने, वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें एक बात आपने याद रखनी है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो अब मैंने नेक्स्ट यही टेक्निक यूज़ की है कि मैयर एंगल ए, मैयर एंगल बी और मैयर एंगल सी। ये ना थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, इसको एक्चुअली में थीटा नहीं कहना चाहिए था, इसको ए एंगल ही कहना चाहिए था। मैंने अगले क्वेश्चन में कोशिश की है कि मैं इसको ओवरकम करूं, तो अब थोड़ा सा आप गुजारा कीजिएगा। ये थीटा भी है और ये एट द सेम टाइम मैयर एंगल ए भी है, आप लोगों ने पजल नहीं होना इससे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो ए कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है हमने अभी फाइंड किया 25.65 डिग्री, बी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ऊपर उसने स्टेटमेंट में बता दिया, ठीक है जी। और तीसरा एंगल मैयर एंगल सी वो हमने फाइंड करना है, तो उसको हमने ऐसे ही लिखा मैयर एंगल सी। इन दो की वैल्यूज पुट की, ये दोनों इधर प्लस की उधर जाके माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। तो मैयर एंगल सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 64.35 डिग्री के, ठीक है। अब देखें जी हमने सबसे पहले तो ये वाला एंगल फाइंड किया थीटा, ठीक है, ये किया फाइंड। दूसरे नंबर पे हमने एंगल सी फाइंड किया, ठीक है जी। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू रखा 180 के, और यहाँ से मैयर एंगल सी की वैल्यू हमने फाइंड की। अब तीसरी बात जो हमने फाइंड करनी थी कि दो साइड्स की लेंथ हमें दी गई है और हमने तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो दो ऑप्शन है कि या तो पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
नंबर 2 जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर लें और ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें। किसी भी का मतलब जिसके अंदर हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो रहा हो। सॉरी जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आपको आज थोड़ा-सा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा जी, तो उसके लिए मैंने फ़ॉर्मूला लगाया sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। एक लेंथ मेरे पास है, मेरे पास ये वाला थीटा भी मौजूद है जो मैंने फाइंड किया था पहले पार्ट में, और इन 2 वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आई कैन ईज़िली कैलकुलेट दिस लेंथ। ठीक है जी, तो मैंने वही काम किया हुआ है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, वो क्या थी 25.65 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, वो उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो अब आपने कैलकुलेटर पे ये वाली सारी वैल्यू लिख देनी है। अगर आपका कैलकुलेटर उसके अंदर वैल्यू इस तरह फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है बटे की फॉर्म में, तो आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें और कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा। तो थर्ड साइड की जो लेंथ फाइंड की वो पता चला, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेशन करनी है और जो चीज़ें अननोन हैं वो हमने उसको फाइंड करके देनी है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी गई, 2 साइड्स की लेंथ वो भी दे दी गई, और फाइंड क्या करने को कहा गया कि तीनों एंगल फाइंड करें और एक रिमेनिंग साइड फाइंड करें। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अपना गिवन डाटा लिख लें। मैयर ए बी जिसको सी का नाम दिया गया उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मैयर बी सी जिसको नाम दिया गया ए का, उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो 2 साइड्स की लंबाई है, तीसरे की लेंथ फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ गया बी का 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा 3 साइडें फाइंड हो गई, तो अब हमने एंगल फाइंड करना है। उसके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का सहारा लेंगे। साइन ए, साइन ए का मतलब है ये वाला एंगल अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, साइन थीटा कहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दफ़ा मैंने साइन ए कह दिया, वो तरतीब ज़रा सीधी रहती है। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, मैयर बी सी। ठीक है जी, और हाइपोटेन्यूस मैयर ए सी, ये दोनों लेंथ्स मेरे पास हैं, वहाँ पे पुट की। ठीक है जी, ए जो एंगल है वो यहीं रह गया, साइन दूसरी तरफ जाके इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसल आउट होके ये बन गया a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन इनवर्स को जब सॉल्व किया तो ये आया मैयर एंगल a इक्वल्स टू 45 डिग्री के। ठीक है जी, अब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड किया 45 डिग्री का। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो ये वाला फाइंड कर लेंगे। अब हम लिखेंगे मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू अभी फाइंड की 45, बी की वैल्यू 90 है, डायग्राम से पता चल रहा है। सी को ऐसे ही लिखा, इनको आपस में सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर आपका बन गया मैयर एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये बन गया आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है जी, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।